व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर रिजेक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आप पर हमें अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया कमेंट करने का। और वीडियो मैंने अभी मिंटू फैमिली पे बनानी थी, लेकिन माशाल्लाह से इतने कमेंट आ जाते हैं ना इस फैमिली के लिए, फिर मुझे मजबूरी से बनानी पड़ती है इन पे वीडियो, क्योंकि मेरी ऑडियंस को ज़्यादा इनकी बात पसंद है। तो अगली वीडियो इंशाल्लाह ताला ज़रूर देखिएगा, वो मिंटू फैमिली पे होगी। उनके झूठ किस तरह वो चीज़ें लेके गए और हर जगह पे उनकी चीज़ें घूमी है, वो हमने इंटरेस्टिंग वीडियो ज़रूर देखनी है। थैंक यू सो मच जिन्होंने कहा आपका अंदाज़ गुफ्तगू अच्छा है, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। सादगी भी एक हुस्न है, सबसे बड़ा हुस्न सादगी है। तो सादा सा बंदा हूँ मैं, तो जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमतें आप पर, हम पे सब पे। तो तनकीद बराए इस्लाह, तो अगर कोई बात समझ जाए तो अच्छी बात है, अगर ना समझे तो उनकी मर्ज़ी। अच्छा बात है, अभी जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि इस चीज़ पे आंटी बात करें कि ये मतलब अपने बेडरूम में अपने भाई को सुनाते हैं। देखें मेरी प्यारी ऑडियंस बहन भाई, अब इन्होंने अपने घर की ये चीज़ दिखाई तो सबको पता चला कि क्या है, कहाँ कहाँ कौन सोया। अगर ये चीज़ ना दिखाते, ना आप यहाँ कमेंट करते, ना मुझे इस पे बात करनी पड़ती। ये चीज़ें हम लोग पहले भी बता चुके हैं। जब महविश अपने रूम में दोनों मियाँ बीवी बेड पे सोते और भाई को अपने रूम में सुलाती थी, तो इस चीज़ पे आप लोगों ने भी बातें की, हमने भी बात की कि साथ में भी एक रूम था। तो कहते हैं ना, वो एक बात है कि सुता मरिया बंदा बराबर। जब इंसान सो जाता है ना तो कोई पता नहीं होता, वो दुनिया से एक तरह का बेनियाज हो जाता है। तो ये चीज़ें इनको सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। तो ये है कि इनका माशाल्लाह से इतना बड़ा घर है, जिन्होंने कहा कि साढ़े घर से हर चीज़ एक नंबर है। हाँ जी बिल्कुल ऐसी बात है। जब इनकी शौकियाँ सुने ना तो वो शौकियों में समझ आती है कि ये बहुत अमीर तरीन लोग हैं और ये यूट्यूब से अमीर हुए लोग हैं। तो अगर ना दिखाएं कि भाई किधर सो रहा है, माँ किधर आके सोती है, कौन किधर किस किस जगह पे सोता है, अगर ये चीज़ें दिखाई है ना, जब सोशल मीडिया पे अपना हर चीज़ दिखानी, खोल के रख देनी है, फिर कमेंट करने वाले कमेंट भी करते हैं, बात करने वाले बात भी करते हैं। तो दूसरी बात जी, फिर वो अम्मा जी और बाजो जान बेचारी को भेज दिया गया, वो चले गए। तो वो बताया गया जी, मैंने 3-4 हांडियाँ बना दी अम्मा जी और बाजू जी के लिए, फिर भी एहसान चढ़ा दिया। तो ये है कि ना अली के लिए मैं चावल बनाऊंगी, तो अली ने इतने दिन चावल ही खाने ने। दूसरी बात, वो दूसरी बहुएँ किधर हैं? हमारे तो ऐसे होता है कि मतलब अगर 2-3 बहुएँ हैं ना, तो ये होता है कि अगर सास ससुर किसी एक के साथ है, ज़्यादा छोटे बच्चों के हिस्से में ही आते हैं सास ससुर, और बल्कि जो प्यार करते हैं, सबसे बड़ा बेटा हो या सबसे छोटा बेटा हो। तो ये है कि दूसरी अगर वो बहू कहीं जा रही है ना, तो जो दूसरी बहू होती है ना, चाहे पास ही घर हो चाहे एक ही घर हो रहते हो, तो फिर वो बहू अपने सास ससुर का खाना बनाती है और बनाना भी चाहिए। तो चलो जी, मेरा जा रही है किस्मत दी मारी हुई साग पकाने वास्ते। तुहानू पता उन्हें 8 दिन तो दसिया होया कि मैं अपनी अम्मा जान दे नाल जाके साग बनाना। तो देख लो, अम्मा जान साग तोड़ के लाई, तो अम्मा जी बीमार ने, तो वो कह रहे ने जी दुआ करो, भैन भरावां नू अपील है दुआ दी। आपने सब ने मिलकर दुआ करनी जी। जिन्होंने यहाँ कमेंट भी किया है कि किसी ने दुआ के लिए कमेंट किया। हाँ जी, जितने भी बीमार हैं सबके लिए दुआ। हाँ जी, अल्लाह पाक से खुश पाए कामना। तो इस वक्त तो मेरे अपने मुंह में बड़ी तकलीफ़ है, तो आपको समझ आ रही होगी कि वीडियो बनाते मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही। मेरी यहाँ ना अंदर से पता नहीं क्या दाना बन गया, तो मुझे थोड़ी सी ना हो रहा है, इरीटेट हो रहा है मेरा ना, बात करने के लिए थोड़ी सी इरीटेशन हो रही है मुझे ना। तो अल्लाह पाक शिफाए कामला दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। लंबी तो कोई नहीं होनी, जितनी है सांस, एक सांस भी उधार नहीं मिलनी। देखा है अभी अभी देखा है नज़र ने
کیا یہ بڑا پیارا بڑا خوبصورت کلام ہے، اور اس کا یہ بڑا پیارا فکرہ ہے کہ اے موت تھوڑی سی مہلت ادھار دو، کہ میں نے پیارے آقا کو دیکھا ہے تو مجھے تھوڑی سی مہلت ادھار دے دو. تو وہ تو ملنی کوئی نہیں ہے. دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک پرسکون زندگی گزرے، خوشیوں کا گہوارہ بنائے. اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کو پرسکون بنا دے، یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے. اللہ پاک شفا کاملہ دے مجھے بھی، آپ سب کو بھی، جہاں کہیں کوئی بیمار ہے. اور میرا کی والدہ بیمار ہے جی، اس نے بھی دعاؤں کی اپیل کی ہے، تو سب دعا کریں ان کی والدہ صاحبہ کے لیے. تو دوسری بہویں کدھر ہے؟ ان کو کوئی شرم نہیں، حیا نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے مائکے جا رہی ہے یا جس طریقے سے بھی اس نے ان کو بھیج دیا ہے تو وہ 2 دن کھانا بنا کے بھیج دیں، وہ بھی ہٹے کٹے پتر بیٹھے ہوئے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بہوؤں کا کوئی قصور نہیں ہوتا، یہ بیٹوں کا ہوتا ہے. اگر داماد عزت نہیں کر رہا نا، تو یہ نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کی رضا بیچ میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ اپنے ہسبینڈ سے اگر لڑائی کریں گی نا تو وہ گھر ہی خراب ہوگا. ہاں اگر آپ کا بیٹا چاہتا ہے نا عزت کروانا بیوی سے تو وہ کروا سکتا ہے. اگر وہ کروانا چاہے نا تو بیوی کرتی ہے، کیونکہ اگر وہ یہ کہہ سکتا ہے اگر تم میرے ماں باپ کی عزت نہیں نہ کرو گی تو میں لڑوں گا جھگڑوں گا نہیں، میں تمہارے ماں باپ کی عزت نہیں کروں گا. تو جو لڑکی ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتی کہ میرے والدین کی عزت نہ ہو. جب لڑکی کے والدین کی عزت ہو رہی ہے نا تو وہ کیا رکھتی ہے، کس جگہ پہ سسرال والوں کو رکھتی ہے. تو یہی چیزیں ہیں. اگر یہ دونوں منور ویر یا اسلم ویر چاہیں تو اپنی بہن اور والدہ صاحبہ کا کھانا یہ 2-3 دن بنوا سکتے تھے. تو میرا چلی گئی ہے جی ساگ بنوانے کے لیے. ابھی ساگ حالانکہ ہویا کوئی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے نا کہ وہ اتنا چھوٹا چھوٹا جس کو یہ پتی کا ساگ کہتے ہیں، یعنی کہ ابھی گندلے نہیں بنی، ابھی پتیاں ہی ہیں. تو فیاض کہہ رہا جی آپ آ جاؤ. ہم نے تو پھر وہ نا اب یہ ہے کہ وہ پہلے اس کو کاشت کیا ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے وہ کاشت ختم کر کے ادھر گندم کی بجائی کرنی ہے. تو پہلے نہیں انہیں پتہ تھا کہ جو چارہ بھی تو انہیں چاہیے نا، وہ جو بھینسوں کے لیے چارہ جس کو برسین کہتے ہیں، اس میں نا ساگ لگاتے ہیں، سرسوں وہ پھینک دیتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ پکانے کے بھی کام آتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پکا بھی لیتے ہیں، جس طرح یہ بعد میں سرسوں کا تیل نکلواتے ہیں. کیونکہ مجھے پتہ ہے ہم نے خود بھینس رکھی ہوئی تھی اور ہم لوگ چارہ کاٹتے تھے. اور یہ مشین جو اب یہ ٹوکا انہوں نے بجلی پہ لگایا ہوا نا، یہ ہم ہاتھ سے کرتے تھے، ہاتھ سے چلا کے نا. تو میرے سے چھوٹی سسٹر ہے وہ بھینس کا دودھ بھی نکالتی تھی. تو سارا کچھ ہم نے کیا ہوا ہے. ذمہ داروں کی اولادیں اب شہروں میں آ گئے تو کیا ہو گیا، لیکن زندگی ہو گئی شہروں میں بھی آئے ہوئے. تو اس وجہ سے مجھے پتہ ہے. تو اس میں سے پھر ساگ توڑنا، اور ہمیں کبھی گندل پسند ہی نہیں آئی تھی. کون سی گندل، جس طرح یہ لوگ رکھتی ہیں نا تو اتنے ساگ میں سے تھوڑا سا نکال کے بناتی ہیں. یہ چیز تھی، جب زیادہ چیزیں ہوتی تو سمجھ نہیں آتی. اب تو ہم اتنی مشکل سے اتنا مہنگا ساگ لے کے بناتے ہیں، اب تو دل نہیں کرتا ایک پتا بھی پھینک کے. تو آئی ہیں جی میرا کہ فیاض نے کہا کہ ہم نے نا اس کو زمین کو پھر کرنا، زرخیز کرنا، اور اس میں گندم کی بجائی کر لینی ہے. تو آ کے ایک بار نا ساگ بنا جاؤ. تو آئی ہے. تو امی جان کی ہوگی طبیعت خراب، تو امی جان کے لیے دعاؤں کی اپیل کروا رہی ہے. اور آپ تھوڑی سی بات کریں، ہبا کدھر ہے اور آسیہ کدھر ہے؟ مجھے تو مما اس عورت کی سمجھ نہیں آتی. اس نے اپنے بچے پیدا کیے ہوئے صرف لوگوں کے لیے بانٹنے، اگائے ہوئے ہیں. ہاں جی. تو یہ ہبا وہ ہمنا پیدا کر کے دے دی اپنے میکے والوں کو. مطلب اس نے نا اپنے باشندے چھوڑے ہوئے جگہ جگہ پہ جہاں پہ نظر رکھیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نا بچے پیدا کر کے نا تو دوسروں کے سپرد کر دینا ہے. تو وہ جو بیٹی ہے ہبا، اس کو دادکوں کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے، اور اس کو لے کے نہیں جاتی جوتی، وہ چھوٹی کو پکڑتی ہے اور جا کے اپنی ماں کے گھر بیٹھ جاتی. مجھے تو اس عورت کی سمجھ نہیں آتی. نہیں واپس آ گیا وہ. اچھا میاں آ گیا چھوڑ کے؟ اچھا وہ تو چھوڑ کے آ گیا. تو ابھی ویڈیو بنا رہا تو وہی کہہ رہا تھا کہ نا اس کو نا آسیہ کا بھی فون آیا بڑا، بابا نو یاد کرتی پئی ہے ہیرا. ہاں جی ہیرا. تو کہہ رہی پاپا کے پاس جانا، پاپا کے پاس. اچھا پھر یہ فیاض لینے گیا ہے مجھے لگتا ہے. جب کپڑے اکٹھے کر کے لے کے آیا ہے نا تو وہ کہہ رہا تھا بھابھی آسیہ نے نا ادھر اتنے سوٹ تھے جو انہوں نے جگہ جگہ دیے ہیں سلائی کرنے کے لیے.
अब मेरे जैसा बंदा एक सूट चलो सिलाई करता है, नहीं, लेकिन और जो साथ में एक्टिव जो लड़कियां सिलाई हैं, करवाते हैं ना कपड़े, हाँ, उनको एक हाथ के कपड़े हाँ सिलाई जी, आते हैं। ऐसी इनको बात यही है। चीज़ें नहीं पता कि जिसको आदत पड़ जाए ना, उनको एक हाथ के कपड़े पसंद आते हैं, जगह जगह के नहीं पसंद आते। हाँ जी, ऐसी बात ही है। जो होता है ना मतलब जो आपका कस्टमर है ना, तो उसको फ़ौरन से पहले पता चलता है कि ये इस टाइम में किस दर्जी ने कपड़े स्टिच किए हैं। तो ये कोई सुमेरा से सिलवाए हैं, कोई हुमेरा के दर्जी से सिलवाए हैं, और कोई आसिया भाभी वहाँ से सिलवा रही है। और ये हो सकता है कि जो हुमेरा का दर्जी उसे अकेले बंदे से ही करवा लेते, तो और हर बंदे ने एहसान चढ़ाया परी की मामा, हर बंदे ने, उसने कहा मैं गाड़ी लेके पहले उधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, यहाँ आऊँगा, चल कोई बात नहीं है। फिर बहन के लिए बंदा करता तो है ना कुछ। हुमैरा कह रही है जी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो जो आगे से है उसका नाम क्या है, सुमेरा, कह रही है जी मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं कपड़े सिलाई कर रही हूँ। तो ये उन्होंने मुफ्ते में तो नहीं सिलवाए होंगे, जो यूके में बहन बैठी हुई है कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर इनको दिया होगा। तो आज बल्कि इन्होंने ना वो कपड़े कह रही हैं जी हमने पार्सल भेज दिया और एक दिन में पहुंच जाएगा। हमारा तो वैसे एक दिन नहीं पहुंचा था, हमें तो लग गए उन्होंने थे, पूछा था अगर अर्जेंट भेजने उसके हैं ना पैसे ज़्यादा तो हैं। उसके ज़्यादा पैसे थे, और अगर मतलब 2 हफ्ते 3 हफ्ते के थे ना तो उसके थोड़े से पैसे कम हाँ, थे। लेकिन ये है कि उसके बाद बादशाह ने ना 2-3 जगह पे विज़िट किया था, तो फिर इसको पता चल गया था कि जल्दी भिजवाने हो तो कहाँ से भिजवा सकते हैं, और थोड़ा लेट अगर भिजवाने हो तो कहाँ से। तो फिर उसने कहा था, बादशाह ने कहा मामा अब अगर आप भिजवाएंगे ना दोबारा तो फिर मैं खूब अच्छी तरह विज़िट करके कि पैसे भी ज़्यादा ना लगे और चीज़ भी जल्दी पहुँच जाए। तो ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता बंदे को समझ आ जाती, क्योंकि पहले हमने कभी ऐसी चीज़ कभी भेजी ही नहीं थी। तो साथ में सिस्टर ने बताया था कि किस जगह से आप पता करें। तो फिर बाद में पाशा ने कहा कि मैं अब खुद से ना पता करूँगा, कि ज़ाहिर उनके भी काफ़ी पैसे लग गए थे। तो ये फ्याज कह रहा जी एक दिन में हो सकता है फिर वो पार्सल महंगे वाला हो, ऐसी बात है ना। बिल्कुल ऐसा होता है। हाँ जी, तो पर ये फिर है। भी एक दिन में शायद ही पहुँचते, मुझे नहीं पता। हाँ जी, और आपको जो कमेंट आया होता है सिस्टर शाना ने जो बताया है, हाँ जी, वो मैंने बात कर ली थी। आजकल तो डोर टू डोर चीज़ें जाती हैं, हाँ जी, और इतना दीदोर हो गए, वहाँ से पसंद करके ऑर्डर करके घर में भी हम अब तो मंगवा इधर लेते हैं। खाने पीने की भी चीज़ें इधर करो, फ़ोन पर। ऑर्डर तो चीज़ आ जाती है, और कितना ज़्यादा 400 ही ज़्यादा हाँ लेते जी, हैं, ज़्यादा नहीं लेते। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह वो करते हैं ऑर्डर, और हर चीज़ आ जाती। पहले होता था घर से निकलना, पेट्रोल लगाना और टाइम वेस्ट करना। अभी ये है कि उतने टाइम में आपको घर बैठे चीज़ पहुंच जाती है। बिल्कुल। हाँ जी, ये सारी चीज़ें हैं। तो जी अभी देखते हैं कि सिस्टर के पास क्या गया है, और वो ज़रा मैं वीडियो देखूंगी ना, विज़िट करूंगी, फिर आपको बताऊंगी कि किस यूके में कह रहे हैं जी, यूके में भेज रहे हैं। तो हो सकता है हमारा आगे यूके से भी आगे जाना था, इसलिए वो ज़्यादा लंबा थोड़ा सा हो गया, और ये डायरेक्ट जाना है यूके। तो हो सकता है एक दिन में इस तरह, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक दिन में कोई चीज़ पहुँचती होगी। ये तो अगर एयरपोर्ट पे जाके तो भिजवा दे तो फिर और बात है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारे दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं। अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। हबीबा सियानी और जो है फ्राडिया तसव्वुर, उन्होंने क्या गेम चलाई है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।